वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ, अब हम ये भीख मांगते हैं तो हमारा तो रोज यही है। अगर यही हमारा बंद हो जाएगा तो हमारा तो भूखे मरने का, या तो सरकार हमें कोई रोजगार दे, या अब जब तक ये तुम्हारा G20 चलता है तब तक हमें कुछ ना कुछ तो रोजगार, राशन कुछ ऐसा प्रोवाइड कराए हमारे लिए भी। दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले ट्रांस पर्सन्स ने पुलिस पर G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा तैयारियों के बहाने पिछले एक हफ्ते से मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। Every morning it was a shocking phone calls for me कि आप किरण आप वहाँ पहुँच जाओ, कुछ बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, किरण आप वहाँ पहुँच जाओ। ये आयशा शर्मा है, जिसने कहा कि द्वारका के सेक्टर 9 में एक ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। मेरा नाम आयशा शर्मा है और मैं ट्रांस वुमेन हूँ और मैं यहाँ पर सेक्टर 9 द्वारका में रेड लाइट मांगती हूँ। तो मेरे साथ 4 अप्रैल दिन मंगलवार को वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। वहाँ पर पुलिस वाले आए, कुछ पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, आए 5 लोग वो मेरे पास आए। उन्होंने आकर मुझसे बोला कि इधर आओ। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। तो ऐसी बात होने के बाद वो कहने लगे यहाँ पर स्नैचिंग हुई है, आपको शिनाख्त के लिए वहाँ पर थाने चलना पड़ेगा। मैं कहा सर किसकी स्नैचिंग हुई, कब हुई है? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, कह रहे आप गाड़ी में बैठिए, वहीं पर चल के आपको बता देंगे। फिर उसके बाद मेरे साथ वाली 2 जन और को लेके आए, वो रोशनी को और खुशबू को। वो इतनी डर गई थी क्या बताऊँ, मैं भी डरी थी जब उन्होंने मेरा गाड़ी में बिठाते मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे को किसी से बात नहीं करने दी। मैंने कहा मैं अपने गुरु को बुला लेती हूँ, मैं अपने उसमें भी करती हूँ ना कुछ सपोर्ट पर, किसी को बुलाती हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं करने दिया और वो बड़ी रूडली गालियाँ देते हुए मेरे से लेकर गई वहाँ पर कि G20 लागू हो चुका है। उसमें ये नहीं बताया कि अभी चालू लागू है नहीं हुआ है, G20 अभी सितंबर में जाके कभी लागू होगा, ऐसा करके मेरे को बताया। तो इसके भी यहाँ पर ये भीख मांगना बंद किया गया है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ही नहीं, सभी के लिए बोला गया था। जो 2 ट्रांस वुमन आपके साथ थी वो कहाँ पर रहती है? वो मेरे साथ वहीं पावर हाउस रहती थी। वो इतनी डर गई हैं इस टाइम, वो अपने घर चली गई हैं। उस दिन जिस दिन ये केस हुआ उससे अगले दिन ही वो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वो दोनों लोग बिहार चले गए हैं। हाँ, और उनको अभी डेट बताई गई थी 29 मई को हमें फिर बुलाया गया है यहीं दाबरी थाने मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ, तीनों बुलाया गया। तो उनको बोला था कि तब आना पड़ेगा। जो मेरे मधु विहार से डिसाइपल्स को उठाया गया था, उनको ये कहकर उठाया गया था कि कुछ यहाँ स्नैचिंग हुई है, आपका एक बार शक्ल दिखानी है, थाने में चलिए, जिनकी चोरी हुई है वो आपके फेस देखना चाहते हैं कि आप थे या नहीं, आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहते हैं। बट वेरी सैड टू लिसन आफ्टर दैट कि जब मुझे फ़ोन डिसाइपल्स का आया, आई रश टू द पुलिस स्टेशन और वहाँ ऐसा कोई केस नहीं था, ना स्नैचिंग का केस था ना कुछ केस था। तो हमारे एडवोकेट वहाँ पहुँचे तो एडवोकेट ने पुलिस से बात की, तो उन्होंने एडवोकेट को बताया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑर्डर है कि रेड लाइट पे कोई ट्रांसजेंडर खड़ा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया। लेटर दूसरे पुलिस वालों से हमें वहाँ पे वर्बली मालूम चला कि DCP के ऑर्डर हैं। आई थिंक पुलिस वॉज नॉट श्योर कि किसके ऑर्डर हैं किसके ऑर्डर नहीं है। बट सफ़र हमारे कम्युनिटी के डिसाइपल्स हुए हैं जिन्होंने कम से कम 5-7 दिन काम नहीं किया और अभी भी कुछ काम पे गए और कुछ नहीं गए। आज का भी इंसिडेंट है कि मेरे डिसाइपल्स महिपालपुर लाइट पे गए थे आफ्टर 5 डेज़, तो उन्हें वहाँ से फिर से भगा दिया गया है पुलिस ने, ये बोल के कि आपको अगर आप नज़र आ गए तो हम अंदर कर देंगे। तो जो पुलिस ने उन पर केस डाला वो डाला 751 का, मीन्स कि वो वहाँ लड़ झगड़ रहे थे और जज के सामने भी पुलिस की यही स्टेटमेंट थी कि ये लाइट के लिए लड़ झगड़ रहे थे कि मैं इस लाइट पे मांगूंगी, मैं इस लाइट पे मांगूंगी। बट द फैक्ट इज़ दैट जो हमारी कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर किसी लाइट पे मांगते हैं वो परमानेंट उसी लाइट पे मांगते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होता कि कोई नया ट्रांसजेंडर आ गया या कोई ट्रांसजेंडर लाइट चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती हमारे कम्युनिटी में। 2019 में एक विधेयक भारत की संसद में पास किया गया। इसके अधिनियम ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा भीख मांगने को आपराधिक बनाने वाले एक विवादास्पद प्रावधान को हटा दिया गया था। गवर्नमेंट ने 2016 ट्रांस बिल था, उससे पहले 2014 नालसा जजमेंट थी जो एक्यूरेट थी, जो हम सोचते हैं एक्यूरेट थी हमारे लिए। 2016 जो अभी बिल पास हुआ है हमारा, थोड़ा अभी रिसेंटली कुछ साल हुए हैं, 3-4 साल, उसमें भी हमारा ये राइट्स हैं। बट जो हमारे राइट्स हैं पुलिस ऑफ द लाइन जाके हमें डिस्टर्ब कर रही है। केवल ट्रांसजेंडर्स ही नहीं, देश के अलग हिस्सों से गरीबों और सड़क पर भीख मांगने वालों को उठाए जाने की खबरें आती रही है।
नागपुर में तो जब तक G20 का समारोह नहीं होता तब तक भीख मांगना एक अपराध घोषित कर दिया है। जहां एक तरफ भारत G20 के पोस्टरों और वीडियोस द्वारा वसुदेव कुटुंबकम का नारा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस कुटुंब में गरीबों और हाशिए के समुदायों के लिए एक सीमित जगह ही मालूम पड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। द्वारका के ट्रांसजेंडरों के साथ जो हुआ, क्या वही शहर की अन्य जगहों पर देखने मिला? ये अकेला यहाँ पर द्वारका का ही केस नहीं है, यहाँ साथ में मायापुरी, सागरपुर, सीलमपुर बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ तक कि मोहन नगर से भी हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के जो भीख मांगते हैं, बसों में मांगते हैं, उन सबको उठाया गया है। और ये 5 तारीख की घटना है और आगे अभी भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे द्वारका में कहीं रेड लाइट नहीं है, सब जगह से उठा रहे हैं, ठीक है ना। जो रात में हमारे सेक्स वर्क करते हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। हाँ, तो ये अभी अगर हम जाएंगे तो कोई भी रेड लाइट पर हमें दिखेंगे नहीं? कोई भी कहीं नहीं दिखेगा आपको, कहीं से भी कहीं तक आपको कहीं नहीं दिखेगा, सब जगह से सबको उठा लिया गया है। एवरी मॉर्निंग इट वॉज अ शॉकिंग फ़ोन कॉल्स फॉर मी कि आप किरण आप वहाँ पहुँच जाओ, कुछ बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, किरण आप वहाँ पहुँच जाओ। बीइंग अ ट्रांस एक्टिविस्ट तो मैं थोड़ा आई हैंडल विद केयर द पुलिस मैटर्स। तो मतलब ये रेगुलर कॉल्स आ रही थी मुझे, बट शॉकिंग इसलिए हुआ जब मुझे कल किसी रिलायबल सोर्स से मालूम चला सीपी या डीसीपी ने ऐसा या एसीपी किसी भी डिवीज़न में ऐसा ऑर्डर नहीं निकला जो पुलिस दावा कर रही है। पुलिस का दावा क्या है? कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस से सीपी सर के ऑर्डर्स आ रखे हैं कि आप लोगों को नहीं खड़ा होने देना। तो मजिस्ट्रेट ने कांस्टेबल से पूछा, संजय सिंह उनका नाम याद है मेरे को, उन्होंने पूछा कि इनको किस लिए उठाया गया। तो वो डायरेक्टली इतना बड़ा झूठ बोले ना, क्या बताऊँ को, वो इतना बड़ा झूठ बोले कि ये लोग आपस में लड़ रहे थे कि मेरी रेड लाइट है, मेरी रेड लाइट है, आपस में एक दूसरे से बहुत बड़ा मारपीट कर रहे थे। इस बीच में मैंने उनकी बात करते हैं, मैं मजिस्ट्रेट मैम से ये कहा, मैम ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे स्नैचिंग हुई है और आपको शिनाख्त के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये मैडम ने ये बोला कि आपने कुछ नहीं बोला, कि मैम इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया और उल्टा हमारा फ़ोन छीन लिया, हमसे रूडली बिहेव करने लगे। तो थोड़ा सा मैम ने उनको डांटा, बस डांटा, फिर हमारे साइन वाइन करके हमें बाहर भेज दिया था। ट्रांसजेंडर्स अपनी ज़िंदगी में भीख मांगने के अलावा कोई और काम क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब भी हमें इस ट्रांसजेंडर द्वारा पता लगा। मैं ये ओपन करना चाहती हूँ, जो लोग हम बैगिंग्स करते हैं, हमारे पास बैकअप 2 दिन से लेके 5-7 दिन तक का होता है। हफ्ते से ऊपर का हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। अगर हम 5 दिन काम नहीं करेंगे तो पक्का हम खाना नहीं खा पाएंगे। मेरे कुछ डिसाइपल्स जॉब लगे थे, फॉर्चुनेटली बहुत खुश थे, मुझे कहते थे आके, कहते गुरु हम बैगिंग नहीं करेंगे, हम जॉब मिल गई, हमें बहुत अच्छा हुआ। बट जॉब में उनकी इंसल्ट और इतना मतलब वर्कर्स की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन, कोई 2 महीने में छोड़ के आ गया, कोई 3 महीने में। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोच्चि में मेट्रो में सारे ट्रांसजेंडर्स की जॉब लगी थी, जैसे नोएडा के रेनबो मेट्रो में, तो वो सारे छोड़ के आ चुके हैं 2 महीने के अंदर। हाँ, नोएडा का मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि कोच्चि में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे, नोएडा में भी काफ़ी लेफ्ट हो चुके हैं, ये कंफर्म न्यूज़ है। हम इसे नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल कैसे मानते हैं? पहले घर वालों ने, माँ बाप ने छोड़ दिया हमें, उसके बाद समाज ने भी नहीं अपनाया, उसके बाद हम बेगिंग पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ स्टेट ऐसा कर रही है। अब स्टेट ने ऐसा कर रही है और उसके बाद बेगिंग के दौरान इन बसेज, इन ट्रेन्स, इन ऑन रेड लाइट्स, ऑन द स्टेशंस, ऑन द बस स्टॉप्स, जहाँ भी 2 रोटी कमाने के लिए 2-2 रुपये मांगते हैं, 5-5 रुपये मांगते हैं, वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें मिलती है कि कुछ होता ही नहीं और हमारे ऊपर कितना कुछ ब्लेम्स आ जाते हैं, हमारे ऊपर कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।